तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक कहानी जादू की, धोखे की और एक हीरो के सबसे भयानक पतन की। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी उस पॉइंट की है जहां समझ नहीं आता कि हीरो कौन है और विलेन कौन। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, समझिए कि ये एक भविष्यवाणी है। एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी जो इस कहानी के हर कदम पर साए की तरह मंडराती है। ये एक चेतावनी है कि बड़े से बड़ा हीरो भी टूट सकता है, और जब वो टूटता है ना, तो उसकी जगह जो लेता है वो कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो कहानी शुरू होती है एक रेस्क्यू मिशन से। इरादा तो अच्छा था, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ एक भयानक तबाही में बदल गया। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बिगड़ जाता है। पाताल का एक जादुई जाल वो आलिया को अंदर खींच रहा है। आदित्य उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन लड़खड़ेकर गिर गया, और उसके गिरने से आलिया का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा चट्टान से नीचे लटक गई। और नीचे क्या था? खूनी मगरमच्छ जो बस इंतजार कर रहे थे। और मानो इतना काफी नहीं था कि तभी एक पेड़ सीधा आदित्य के ऊपर आ गिरा और वो वहीं बेहोश। और इसी भगदड़, इसी अफरा तफरी में वो एक चीज जो शायद उन्हें बचा सकती थी, आदित्य का जादुई ब्रेसलेट, वो भी उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। बस अब दोनों पूरी तरह से बेबस थे। कोई जादू नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और ठीक इसी पल में, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी नहीं बची थी, तब एंट्री होती है कहानी की असली विलन की, विषकन्या। देखिए, विषकन्या कोई मामूली विलन नहीं है। वो बदले की आग में जल रही है, बुरी तरह से। उसके पति को मार दिया गया, उसका घर जला दिया गया, और इन सब के लिए वो आलिया को जिम्मेदार मानती है। आलिया ही उसका नंबर 1 टारगेट है। वो यहां सिर्फ जीतने नहीं आई है, वो सब कुछ तबाह करने आई है। जरा सोचिए, आलिया बेचारी चट्टान से लटकी हुई है, उसके हाथ कांप रहे हैं, और विषकन्या उसके हाथ पर अपना पैर रखती है और नफरत से फुसफुसाती है, मगरमच्छों का खाना बनना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है। मतलब उसकी क्रूरता की कोई हद ही नहीं है। लेकिन आलिया की हिम्मत तब भी नहीं टूटी। तो विषकन्या ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने एक जहरीली मकड़ी छोड़ी, जिसने सीधा आलिया के हाथ पर डस लिया। और बस जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहर के असर से आलिया की पकड़ छूट गई। जैसे ही वो नीचे गिरी, उसकी आंखों के सामने आदित्य के साथ बिताए सारे अच्छे पल एक फिल्म की तरह घूम गए। और फिर वो सीधा मगरमच्छों के बीच पानी में जा गिरी। नदी का पानी लाल हो गया। तो एक पल को तो लगा कि आलिया की कहानी खत्म, लेकिन विषकन्या का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसकी नजर थी हमारे बेहोश हीरो आदित्य पर। अब जो होने वाला है वो सच में बहुत ही भयानक है। विषकन्या आदित्य को अपना गुलाम बनाने के लिए एक बहुत ही घिनौना तरीका अपनाती है। वो अस्पताल पहुंचती है और उसकी आईवी ड्रिप की बोतल में अपना जादुई थूक मिला देती है। सोचिए, ताकि उसका जहर धीरे धीरे आदित्य की नसों में उतर जाए और वो पूरी तरह विषकन्या के कंट्रोल में आ जाए। और इसका असर बहुत ही बुरा हुआ। जो आदित्य कल तक आलिया का प्रोटेक्टर था, जो उससे पागलों की तरह प्यार करता था, वो आदित्य अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब विषकन्या की एक कठपुतली थी, जिसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल थी। लेकिन जब लग रहा था कि अब सब खत्म, सब तबाह हो चुका है, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या आलिया उस हादसे में बच गई थी? मतलब मगरमच्छों से भरे उस पानी में गिरने के बाद क्या कोई बच सकता है? और इसका जवाब है हाँ। यकीन करना मुश्किल है, पर उसे एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने बचा लिया था। किसी तरह वो मगरमच्छों से बच निकली और किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। हाँ, तो ये बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो उसी तांत्रिक की गुरु बहन थी जिसे विषकन्या ने मारा था। मतलब आलिया को बचाने के पीछे उसका अपना एक मकसद था, अपने गुरु भाई की मौत का बदला। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ धोखा, जो एक बहुत ही दिल तोड़ने वाले क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। देखिए, आलिया घायल थी, उसे सबने चेतावनी दी थी, लेकिन उसका प्यार उसे आदित्य को ढूंढने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाती है, बस एक उम्मीद लेकर कि वो आदित्य को वापस ले आएगी। और जब वो आखिरकार आदित्य तक पहुंचती है, तो एक पल के लिए लगता है कि चलो
सब ठीक हो जाएगा। शायद ये वही प्यार भरा रियूनियन है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। लेकिन नहीं, वो उम्मीद एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। आदित्य उसे गले लगाने के बजाय जोर का एक थप्पड़ मारता है, एक ऐसा धोखा जिसकी आलिया ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और तभी धुंध के बीच से विषकन्या सामने आती है और सारी सच्चाई खुल जाती है। आदित्य अब पूरी तरह से उसकी कठपुतली बन चुका है। उसकी लाल आंखें इस बात का सबूत हैं कि वो अब पहले वाला आदित्य नहीं रहा, और विषकन्या का वो जादुई ड्रिंक ये पक्का करता है कि वो हमेशा हमेशा उसके कंट्रोल में ही रहे। तो मतलब आलिया सीधे एक जाल में आकर फंस गई थी, और आखिर में वो हीरो जिससे वो प्यार करती थी, उसी ने उसे एक ऐसी कालकोठरी में बंद कर दिया जहां 1000 जहरीले सांप उसका इंतजार कर रहे थे। तो अब प्यार जहर बन चुका है, हीरो एक मॉन्स्टर बन चुका है, और हीरोइन हजारों सांपों के बीच मौत के मुंह में है। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे के बाद क्या होगा? क्या कोई उम्मीद बची है?